गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चा पार्टी? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे। 9th क्लास बहुत सिंसियर क्लास है, सबसे ज़्यादा पढ़ाई 9th क्लास कर रही है अब तक के हमारे डेटाबेस के हिसाब से। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रॉब्लम यहीं पे सोल्व कराए थे और उम्मीद करता हूँ आपको वो सारे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने घर पे करके देखे होंगे। अभी देखो उसी कड़ी में जो कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी आज कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में और ख़त्म करेंगे। उसके बाद संडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि एक घंटे का एक वीडियो लाएँ जिसमें आपकी कंप्लीट यूनिट का रिविजन हो जाए। ऐसी मैं एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। देखो लॉकडाउन है तो एक तो रिसोर्सेज बहुत कम है, चीज़ें जो कुछ है ये वीडियो बनाने के लिए बहुत लिमिटेड है, इंक भी कम है, एक प्रॉपर सेटअप नहीं है हमारे पास, डेटा इकट्ठा करने के लिए हमारे पास कोई हार्ड डिस्क नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो उसमें एडजस्ट किया जा रहा है। जितना बेस्ट पॉसिबल हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ दे सकते हैं उतना देने की आपको कोशिश हम कर रहे हैं। तो संडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा आपके लिए, क्योंकि एक वीडियो को बच्चों बनाने में आप बना के आप तक पहुंचाने में एक 20 मिनट की वीडियो को 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर पॉसिबल हुआ, डेटा हुआ इतना और सब कुछ ठीक रहा तो संडे को आपको एक वीडियो जरूर मिल जाएगा, नहीं मिला तो फिर आगे कोशिश करेंगे जैसी। तो मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री में हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, उसका हमने एक लेक्चर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पे भी कर लिया है। आज कुछ उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। अगर आपने अभी तक उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल इफ यू लाइक इट। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिव रीजन्स, क्वेश्चन नंबर 3 है इन टेक्स्ट का। गिव रीजन ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट केप्ट। कह रहा है कि गैस कंप्लीटली फिल कर जाती, क्यों भाई? अगर मान लो 100 ml वाटर ले, 100 ml वाटर, 100 ग्राम शुगर और मान लो 100 ग्राम 100 cm³ हम ले गैस, ये तीन चीजें लें और एक 200 ग्राम 200 cm³ के बिकर में डालने हैं तीनों। तो देखो 100 ml वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 के बराबर होती है, आधा भर देगा इसको पानी, ठीक है, आधा खाली रह जाएगा ऊपर का। शुगर डालेंगे 100 ग्राम, हो सकता है शुगर थोड़ी और नीचे आ जाए डेंसिटी। गैस है 100 cm³ गैस है, उसको 200 के में डालेंगे, क्या होगा? गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, कंप्लीट एक्सपेंड होकर पूरे में कंप्लीटली फिल कर देंगे। ये नहीं कि यहीं तक आएगी, वो फ्री मूव करते हैं भाई, वो यहाँ टक्कर मारेंगे इसके ऊपर, जहां पे ढक्कन होगा वहां जाके टकराएंगे, मतलब कंप्लीटली बिखर जाएंगे, पूरे को कवर कर लेंगे। यही बात कह रहा है कि ये गैस fills completely the vessel in which it is kept. Reason there because in gas the intermolecular force of attraction between the particles are very less and hence they are freely suspended in air in so much space or in provided space. क्या होगा? देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, तो इसको जितनी जगह दोगे उतनी दूर दूर ये मूव करेंगे, ही पूछ रहा है, ड्यू टू लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस पार्टिकल्स। नेक्स्ट देखो, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, कि गैस है, अब देखो ये 200 cm³ के में हमने यहाँ ढक्कन लगा दिया, पानी यहाँ तक भर गया, शुगर यहाँ तक, गैस डाली तो यहाँ तक भर गया। अब ये जो गैस के पार्टिकल दूर दूर है, ये क्या करेंगे? ये इस पे स्ट्राइक करेंगे ना, मूव कर रहे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये इस वॉल को स्ट्राइक करेंगे भाई, स्ट्राइक करेंगे। मान लो कोई बार बार दौड़ दौड़ के आए और दरवाजे पे टक्कर मारे, क्या होगा? दरवाजे पे एक प्रेशर आएगा ना कि वो खुले किसी तरह से, ये बार बार ये गैस के पार्टिकल इधर, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, तो बार बार आके टकराएंगे उसको, ढक्कन को चारों तरफ वॉल से टकराएंगे, उससे क्या होगा? एक प्रेशर क्रिएट होगा। वही पूछ रहा है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द गैसियस पार्टिकल देयर एक्सर्ट्स ए प्रेशर इन द वॉल ऑफ द कंटेनर। आगे देखो, उसके बाद है भाई, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, कि एक वुडन टेबल हमारी, उसको सॉलिड बोल देना चाहिए या नहीं? तो सीधी सी बात है, सॉलिड एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम, एक जगह घेर रखी है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो एक जगह पे स्टेबल है, डेफिनेट शेप हो गई, तो सीधी सी बात है सॉलिड कह सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, liquids generally have lower density as compared to solids but you must have observed that ice floats on water, find out why। क्वेश्चन आता है भाई 9th क्लास के पेपर में आएगा आपके ये क्वेश्चन, कि जनरली ये देखा गया है, क्या है देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड्स की डेंसिटी
देखो पहले यहीं से शुरू करो। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मैंने उस दिन भी बताया था, याद रख लेना, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। वो कह रहा है लिक्विड्स की डेंसिटी क्या कहती है कंपेयर टू सॉलिड, कम होती है। लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स, ये कह रहा है। देन सॉलिड्स, ये बात कह रहा है क्वेश्चन में। और साथ में कह रहा है बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, भाई इस बात का किस किस को पता है? देखो बहुत अच्छी बात बताऊंगा। आइस जो होती है, बर्फ, कभी ये एक्सपेरिमेंट आप घर में चेक कर सकते हो, कहाँ से जमना शुरू होती है। मान लो एक पतीला हमने फ्रीज में रख दिया, तो बर्फ जो जमेगी वो किधर से जमना शुरू करेगी? नीचे से ऊपर की तरफ जमेगी या ऊपर से नीचे की तरफ जमेगी? बताओ, लगाओ दिमाग करके देखना। जमाना कभी भी देखो, ध्यान से जमाओ जब बर्फ वगैरह कुछ भी, तो सबसे पहले ऊपर वाली एक परत बनती है सबसे पहले। भाई जो नदी होती है, झील होती है, जैसे कश्मीर में डल लेक है, एक बहुत ही पॉपुलर लेक है, ऊपर से पूरी बर्फ, सर्दियों में पूरी बर्फ की लेयर बन जाती है, उस पर घूमते हैं, टहलते हैं लोग। गर्मियों में वो पानी की झील होती है, वहां नाव चलती है। लेकिन जैसे ही सर्दी आएगी, बर्फें गिरेगी और टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, तो ऊपर का पूरा पानी जम जाता है और एक पूरी बहुत मोटी लेयर बन जाती है बर्फ की। फिर उस पर लोग टहलते हैं, चहलकदमी करते हैं। तो क्या हुआ? नीचे क्या है? पानी। ऊपर क्या है? बर्फ। क्यों? वाई? भाई बर्फ जमी, लेकिन बर्फ की डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान आओ, हमने एक प्याला ये भर के, गोल है, यहां से बिल्कुल पानी को यहां तक फुल भर दिया, हमने आइस जमाई अपनी, करके देखना। जब ये आइस जम जाएगी इसी प्याले में, तो आइस थोड़े से इसके कोने पे बाहर निकली होगी। करके देखना। अगर एक प्याली में बर्फ जमाओगे तो जो पानी डालोगे ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा बर्फ ऊंचाई बढ़ाएगी, मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। क्यों? ये तो देख लोगे, घर बढ़ जाती है, लेकिन क्यों बढ़ जाती है? भाई जो आइस होते हैं उनके पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर में, स्पेस ज्यादा होता है। लिक्विड में स्पेस कम होता है, सॉलिड की जब आइस फॉर्म बनती है तो उनमें स्पेस ज्यादा होता है, उससे वो दूर दूर आपस में सेटल डाउन होते हैं। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया, मान लो पहले ये 100 ml का था बिकर, अभी इससे बाहर चला गया थोड़ा, तो मतलब क्या हुआ? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ? डेंसिटी घट रही है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी ना, ये तो हमने पढ़ा था। अब देखो ये बर्फ अगर बाहर जा रही है उस बर्तन से, तो क्या हुआ? उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है। देखो वॉल्यूम अगर यहां बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड से, वाटर से कम होती है, उसके कारण वो ऊपर फ्लोट करती है। यही तो मतलब हुआ कि आइस की डेंसिटी लिक्विड से या वाटर से कम होती है और वो हमेशा फ्लोट करती है ऊपर पानी में। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? देखो, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। कि लिक्विड की जनरली तो डेंसिटी कम होती है, लेकिन आइस के केस में क्या हो जाता है? जनरली लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? लोअर होती है। लेकिन आइस के केस में, क्योंकि आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, उनमें स्पेस ज्यादा होता है बीच में, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, उसके कारण उनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। और वॉल्यूम बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, डेंसिटी कम हो जाएगी। आगे देखो, आगे भाई देखो, टेम्परेचर पे क्वेश्चन है। टेम्परेचर पे क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में बता देता हूँ कि मैंने एक दिन वैसे आपको फोटो भेजी थी, आपने अगर रीड किया होगा तो। टेम्परेचर, सबको बुखार होता है तो क्या करते हैं? थर्मोमीटर से डॉक्टर मुंह में डालता है और थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर चेक करता है। थर्मोमीटर हमारी एक ऐसी रोड जैसी एक अपरेटस है, इसमें यहाँ पे मार्किंग होती है और नीचे होती है एक सिल्वर कलर की एक पेन की टिप जैसी, और इसमें एक लिक्विड भरा होता है। क्या होता है वो? पारा, है ना, मरकरी, Hg, वो भरा हुआ होता है। अब जैसे हमारा टेम्परेचर हाई होगा तो वो Hg का लेवल बढ़ जाएगा, वो जहाँ पे आके रुकेगा वो देख लेंगे हमारा इतना टेम्परेचर है, उसके हिसाब से बनाया जाता है।
अब टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जैसे वेट को मेजर करते हैं, वजन को ग्राम में, किलोग्राम में, डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम मीटर में, सेंटीमीटर में। ऐसे ही जो टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं भाई हम केल्विन के, कैपिटल के से, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ये दो मेजर यूनिट्स हैं। और एक फारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट। मेजर हम सेल्सियस और केल्विन में करते हैं। केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट भी होता है। अब देखो डिग्री सेल्सियस हमारी जनरल यूनिट, अक्सर बोला जाता है 37 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल बॉडी की टेम्परेचर होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। अगर इससे ज्यादा है तो आपको फीवर है, कम है तो वो मौसम के हिसाब से होते हैं, अकॉर्डिंग टू वेदर। अब एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, टेम्परेचर की एसआई यूनिट बताओ। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल की इंटरनेशनली कोई यूनिट अगर अडोप्ट की गई है, कि मान लो भाई ये होता है कि अगर हम हर जगह अपनी कर लें कि भाई मेजर करने लग जाए कि भाई इस पेन से हमने ये हाथ मेजर करना है यहां से यहां तक, तो मेरे पास ये पेन है, मैं कहूंगा 1 2 3 4 5, 5 पेन हाथ है मेरा। कोई पूछे भाई हाथ कितना लंबा आपका, मैं कहूंगा भाई 5 पेन हाथ है लंबा है मेरा। अब मेरे पास ये पेन है, मान लो मैं फोन करके मुझे कहीं बाहर बताना है कि भाई आपने हाथ की लंबाई बताओ, तो मैं कहूंगा भाई 5 पेन हाथ है मेरा लंबा। अब उसके पास मान लो कोई दूसरा पेन है, ये पेन है उसके पास, ये पेन है, वहां जरूरी थोड़ी यही पेन हो। अब वो 5 करेगा, 1 2 3 4 5, उसका 5 यहीं खत्म हो जाएगा, होगी ना गड़बड़। अब ये भी पेन है, ये भी पेन है, तो क्या हुआ कि इस गड़बड़ को खत्म करने के लिए, इस तरह की गड़बड़ को खत्म करने के लिए कि वो सभी के अंदर कॉमन चीजें आए, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया कि हर क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जाएगी जिसपे पूरी दुनिया उसको मानेगी और उसी के हिसाब से मेजरमेंट होगा। बता दिया कि भाई एक पेन की लंबाई ये मानी जाएगी, इस कंपनी का पेन, लुक्सआर्ट का पेन ही स्टैंडर्ड पेन माना जाएगा। अगर पेन में बताएंगे तो कि 5 पेन ये है तो हर जगह इस पेन की लंबाई ये होगी। फिर अगर मैं यहां से कहूंगा 5 पेन, तो वहां भी यही 5 पेन मेजर होंगे और सारी सेम हो जाएगी। क्या किया सिस्टम इंटरनेशनल ने, इंटरनेशनली की इस कंपनी का पेन है और इसकी जो ये लेंथ है इसको ही एक माना जाएगा, मर्जी से हम नहीं ले सकते पेन को। अब क्या हो गया, यहाँ पे 5 पेन, वहां पे 5 पेन, हवा में 5 पेन, समुद्र में 5 पेन, हर जगह सेम हो गया। इसलिए जो सिस्टम इंटरनेशनल है ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे पूरी दुनिया में अगर कुछ भी मेजरमेंट की यूनिट्स वगैरह हो रही है तो वो इसको ऑब्जर्व करता है कि भाई सभी के लिए सेम एक ऐसी चीज जनरलाइज की जाए कि वो दुनिया की किसी भी कोने में मेजरमेंट हो तो एक स्टैंडर्ड हो। ऐसे जो केल्विन यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर होगी केल्विन, केल्विन ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, हम केल्विन साइंटिस्ट हैं, इनकी याद में बताया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केल्विन ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, वो केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के। अब बताओ 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 10 जोड़ दो भाई, 273 प्लस 10, 283 केल्विन। बताओ 50 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 273 प्लस 50, 323 केल्विन। कर लोगे। -20 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 273 माइनस 20, 253 केल्विन। कर लोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब इसमें ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो सेल्सियस के हिसाब से कि कितना पूछा गया। तो सारे कन्वर्जन के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करेंगे सारे। 300 केल्विन को बताओ भाई डिग्री सेल्सियस में, 300 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 300 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा बताओ। देखो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 केल्विन के बराबर। अब कह रहा है कि 300 है, तो 300 में से 273 को घटा दो, कितना आया भाई, 27 डिग्री सेल्सियस, यही तो आया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अगला क्वेश्चन है 573 केल्विन, 573 केल्विन घटा दो 273 उसमें से, कितना बचेगा, 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे देखो, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 से, अगला क्वेश्चन है कि 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी भाई, 253 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, 250
डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में होगा? वाटर का सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब इससे ज्यादा जितना भी जाएगा क्या बनेगा? वेपराइजेशन। तो इसमें किस में होगा? वेपर्स या फिर गैस। किस फॉर्म में होगा वाटर 250 डिग्री सेल्सियस पे? वेपर्स या गैस में। 100 डिग्री सेल्सियस पे बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस में होगा भाई? 100 डिग्री सेल्सियस पे यहां बॉईल कर रहा होगा वाटर, वेपर्स बनने शुरू हो गए होंगे, तो वेपर्स में भी होगा और लिक्विड में भी, दोनों में कह सकते हो, क्योंकि 100 डिग्री पे, एग्जैक्ट 100 डिग्री पे पानी से भाप बन जाता है। तो हम इसमें थर्मोमीटर डिप करेंगे तो यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ जाएगा तो ये भी लेटेंट हीट साथ में ले जाएगा, 100 ही कह सकते हैं। तो दोनों फॉर्म में रहता है। आगे देखो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड रहेगा, मतलब 0 डिग्री से पहले तक सारे लिक्विड स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन आज का देखो। फॉर ए सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? लेटेंट हीट, ड्यू टू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वाला लेक्चर पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर व्हेन ए मैटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर ड्यू टू लेटेंट हीट। फ्यूजन और वेपराइजेशन दो पढ़ी थी हमने। नेक्स्ट है सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। गैसेज को लिक्विफाई करने का हमने क्या तरीका पढ़ा था? गैसेज से लिक्विड, प्रेशर अप्लाई किया था हमने कि अप्लाइंग प्रेशर, जैसे हमने कहा था ऑक्सीजन को हम लिक्विड ऑक्सीजन बना लेंगे, या फिर हमारी जो लाइटर में गैस होती है उसको हम लिक्विफाई करके भर लेते हैं। तो क्या करेंगे? बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर वी कैन लिक्विफाई द गैस इनटू लिक्विड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? ये क्वेश्चन आपको दिमाग लगा के करना है कि why does a desert cooler cool better on a hot dry day, ये क्वेश्चन करना आपको। और how does water kept in a earthen pot मटका become cool during summer, कि मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है और डेजर्ट कूलर हॉट ड्राई डे में अच्छा क्यों रहेगा? ये दोनों डेली लाइफ के क्वेश्चन ही आपको करने हैं। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में उम्मीद करता हूँ आप लिखोगे इनका आंसर। दूसरा, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन ऑन पेट्रोल ऑन परफ्यूम और इट? घर में पेट्रोल होगा, डीजल होगा, केरोसिन होगा, थोड़ा सा हाथ में रखना, आपका हाथ को आपको ठंडा लगने लगेगा, उसका कारण बताना है, वेपराइजेशन से कनेक्ट कर लेना। 3 क्वेश्चन आपको ये तीनों करने हैं, समझना है। इससे अभी तक जो मैंने कराया इनको लिखना है। टेम्परेचर का ये जो कॉन्सेप्ट है इसके क्वेश्चन है सारे सोल्व करने हैं। चलो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको, अगर मेरा पढ़ाया जाना अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों को। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचेगी तो हमारा भी मोरल सपोर्ट बढ़ेगा कि भाई हम जो कर रहे हैं बच्चों का फायदा हो रहा है, तो और अच्छा करने की कोशिश करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।